हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स को और आगे एक्सटेंड करते हुए क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो जो है हमारा सेशन जो चल रहा है 2019 से 21 सेशन चल रहा है, यानी कि लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, देखिए हम लोग जो है बनाने से पहले जो है अपने बोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इट मीन्स जो है बोर्ड को जो है हम छोटे छोटे दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन जो है वह ज़्यादा बन सके। अगर आप सभी को किसी में से किसी को भी अगर सवाल खोजने में मुश्किल हो रहा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की मदद लेकर के आप सवाल खोज सकते हैं। हमारा जो भी क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो सभी क्वेश्चन जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। चलिए, ये हो गया, हम अपने बोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहले देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहले जो है हम लोग चलेंगे 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो उसके लिए जो है, ठीक है, हम अपना बोर्ड को कुछ इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए, फॉर्मेट बना दिए हैं। डेट का उपयोग नहीं है, इसलिए डेट का हम लोग डाल देते हैं या डेट नहीं डालते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पार्टिकुलर्स। ये आपका अमाउंट जो है वह डेबिट बैलेंस का है और यह जो अमाउंट है वह क्रेडिट बैलेंस का है। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ किसका है, बिहार लिमिटेड। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे बिहार लिमिटेड। सवाल को एक बार समझने का प्रयास करिए। देखते हैं, सबसे पहले कहता है कि बिहार लिमिटेड ऑफर्ड ए सब्सक्रिप्शन ऑफ 50,000, यानी कि बिहार लिमिटेड जो है वो कंपनी है। ठीक है, बिहार लिमिटेड एक कंपनी है जो कितना सब्सक्रिप्शन देता है, 50,000 सब्सक्रिप्शन देता है। ठीक है, जिसमें 8% प्रेफरेंस शेयर हैं। क्या है, 8% जो है वह प्रेफरेंस शेयर है। किस तरह से है देख लेते हैं। एक शेयर्स का दाम जो है वह 10 रुपया है, जिसमें कहता है कि 3 रुपया जो है वह एप्लीकेशन पर है, 3 रुपया जो है वह एप्लीकेशन पर है। फिर कहता है अलॉटमेंट पर 4 रुपया है, अलॉटमेंट पर 4 रुपया है। फिर कहता है 3 रुपया जो है वह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है, 3 रुपया जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इट मीन्स कंपनी कितना इंस्टॉलमेंट दे रहा है, 3 इंस्टॉलमेंट दे रहा है ना, 3 3 6 4 10, टोटल 10 हो जाते हैं। देखिए फिर आगे क्या कहता है कि ऑल द शेयर्स वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, जितने भी शेयर्स थे वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो चुके थे। कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल बुलाए भी गए थे और उसका भुगतान भी हो गया था। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल एंड कैश बुक ऑफ द कंपनी, यानी कि जर्नल एंट्री बनाना है और कैश बुक भी बनाना है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करने वाला एंट्री हो जाएगा, है ना। चूँकि 8% जो है वह प्रेफरेंस शेयर है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर से स्टार्ट करेंगे, है ना। 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 हो जाएगा, है ना। 1,50,000 50,000 हो जाएगा। नरेशन में हम लोग क्या लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जो है वह ट्रांसफ़र हो चुके हैं। दूसरा एंट्री जो होता है वो हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, ये एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर 8% प्रेफरेंस एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि एंट्री नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू
8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट में फिर से 1,50,000, ठीक है ना, 1,50,000। नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग कैश जो है वह क्या हो गया है या रिसीव्ड हो गया। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड भी लिख सकते हैं या कैश रिसीव्ड हमने लिख दिया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब फिर आगे हम लोग चलते हैं, इसके बाद फिर अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट के लिए क्या हमारा एंट्री हो जाएगा, सबसे पहला जो है हमारा एंट्री जो है सॉरी ये एंट्री जो है ये एंट्री आपका फर्स्ट नंबर होता और उसके बाद ये एंट्री सेकंड नंबर होता, यानी कि 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमारा पहला एंट्री क्या होता है, यहाँ पर एंट्री थोड़ा सा उल्टा लिख दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला एंट्री हमारा ये वाला होता है, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और उसके बाद फिर 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर थर्ड एंट्री क्या हो जाएगा, 8% शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट में कितना चला जाएगा, जो 50,000 था, 50,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 2 लाख रुपया चला जाएगा, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख रुपया चला जाएगा। नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड, है ना, अलॉटमेंट का मनी जो है वह ट्रांसफर्ड टू कैपिटल में वो क्या हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है। फिर इसके बाद हम लोग कौन सा एंट्री करेंगे, बैंक वाला एंट्री करेंगे, ठीक है। तो फिर हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 2 लाख, है ना, इस तरह से चलिएगा। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग कैश जो है वह क्या हो गया है, रिसीव्ड हो गया है, कैश जो है वह रिसीव्ड हो गया है। अब फिर इतना करने के बाद अब हम लोग फिर क्या करेंगे, फाइनल कॉल के लिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए करेंगे, है ना, यानी कि एंट्री जो है ये वाला रिपीट हो जाएगा फिर से, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। अमाउंट में कितना चला जाएगा, 3 है, यानी कि 50,000 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। हमारा नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है, फाइनल कॉल वह क्या हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, कहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। फिर इतना करने के बाद एक एंट्री और होगा, वो एंट्री को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चलिएगा। इतना करने के बाद अब क्या होगा, इसका जो है वो पेमेंट हो जाएगा, यानी कि हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। कितना, 1,50,000 हो जाएगा, है ना, 1,50,000 है, इसलिए 1,50,000 इसमें हम लोग डाल देंगे। चलिए, इसका नरेशन क्या हो जाएगा, इसका नरेशन जो है बीइंग कैश रिसीव्ड लिख देते हैं, डायरेक्ट कैश रिसीव्ड। चलिए, इस तरह से जो है हमारा जर्नल एंट्री जो है वह समाप्त हो जाता है, यानी कि हमारा जर्नल एंट्री सिर्फ इतना ही होगा, है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि हम लोग को अब फिर क्या करना है, जर्नल एंट्री बनाने के बाद इसका बैंक का अकाउंट भी बनाना है, यानी कि बैंक के लिए जो है हम लोगों को एक अकाउंट अलग से तैयार करना है।
तो चलिए बैंक अकाउंट तैयार करना है, तो यहाँ पर हम लोग बना दे रहे हैं बैंक अकाउंट। ठीक है, ये बैंक अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, ये थोड़ा सा छोटा ही है। बैंक अकाउंट, ये हमारा हो गया पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। चलिएगा देखिएगा, आप जो है जर्नल एंट्री में ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ बैंक शब्द का उपयोग हुआ है वहाँ वहाँ हमको इसमें ज़रूरत पड़ेगा। पहला जर्नल एंट्री में बैंक का उपयोग नहीं हुआ है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। दूसरा एंट्री जो है, या इट में सॉरी फर्स्ट एंट्री यही था, तो इसमें जो है बैंक कहाँ है, डेबिट तरफ है, तो हम लोग लिखेंगे डेबिट तरफ ही। ठीक है, यानी कि डेबिट तरफ ही लिखेंगे, टू का उपयोग करते हैं। लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाला का नाम लिखेंगे। इट मीन्स 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अमाउंट कितना है, 1,50,000। चलिए, अब इतना करने के बाद अब हम ये एंट्री हो गया, उसके बाद इसमें बैंक का कहीं भी नहीं है, उसके बाद बैंक यहाँ पर है। बैंक डेबिट है इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाला का नाम लिखेंगे। यानी कि टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट में कितना है, 2 लाख है, इसलिए 2 लाख डाल देंगे, 2 लाख रुपये। अब ये एंट्री करने के बाद ये एंट्री में जो है बैंक अकाउंट कहीं नहीं है, इसलिए नहीं इसमें लिखेंगे। अब बैंक हमारा जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें भी बैंक डेबिट है, इसलिए हम लोग डेबिट तरफ ही लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाला का नाम लिखेंगे। यानी कि 8% प्रेफरेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा, 1,50,000 रुपया। चलिए, इस तरह से हमारा जो है वह समाप्त हो गया है। अब इसको बैलेंसिंग कर देंगे, तो बैलेंस शीट इधर कुछ नहीं है। टोटल कितना होता है, 1,50,000, 1,50,000 यानी कि 3 लाख। 3 लाख और 2 लाख कितना हो जाता है, 5 लाख हो गया। ये हमारा जो है बैलेंस शीट हो गया। ठीक है, टोटल जो है हम लोग जो है इस तरह से अकाउंट को क्लोज कर देंगे, 5 लाख। इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब जो है आप लोग जो है थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, जिसकी वजह से आप लोग को बनाने में कोई समस्या नहीं होगा। चलिए, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो 10,000 इक्विटी शेयर्स को इशू करता है। कितना, 10,000 इक्विटी शेयर्स को इशू करता है। ठीक है, किस तरह से, एक शेयर्स का वैल्यू जो है कितना है, वह 10 रुपया रखा है। ठीक है, जिस पर किस तरह से है वो देख लीजिए। 2 रुपया जो है वह एप्लीकेशन पर है। फिर कहता है कि 3 रुपया जो है वह अलॉटमेंट पर है। फिर कहता है 5 रुपया जो है वह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। कहता है कि ऑल द अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड, जितने भी अमाउंट थे वो सब रिसीव हो गया था, लेकिन एक शेयर होल्डर जो 500 शेयर्स रखे हुए था, एक शेयर होल्डर था जो 500 शेयर्स रखे हुए था। ठीक है, वो क्या कहता है कि शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ठीक है, यह क्या किया, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया और फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं किया। फिर कहता है कि एंड बी हु होल्ड, एक और था, ये कौन था, ए, और एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम बी है। वो कहता है कि 300 शेयर्स रखे हुए था, 300 शेयर्स रखे हुए था, और ये कहता है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया।
यानी कि देखिए दो शेयर होल्डर ऐसे हैं जो ए और बी जो फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किए। ए लेकिन ऐसा नालायक है कि फाइनल कॉल का पेमेंट तो नहीं ही किया है, साथ साथ अलॉटमेंट का भी पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि प्रिपेयर बैंक अकाउंट इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। सिर्फ हम लोगों को बैंक अकाउंट बनाना है, तो चलिए जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे हम लोग, सिर्फ जो है वह क्या करेंगे, बैंक अकाउंट खोलेंगे। ये जो हो गया हमारा बैंक अकाउंट के लिए फॉर्मेट। आपका ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये अमाउंट, ये फिर से पार्टिकुलर्स क्रेडिट के लिए, लेकिन ये हो गया उसका अमाउंट। ठीक है, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। चलिएगा देखते हैं। बिना जर्नल एंट्री बनाए हुए भी हम लोग जो है बैंक अकाउंट जो है वह बना सकते हैं। बिना जर्नल एंट्री बनाए हुए भी हम लोग जो है बैंक अकाउंट बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे खुद देखिए। सबसे पहला एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन के लिए होता है। सबसे पहला एंट्री एप्लीकेशन के लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही होगा ना। इक्विटी शेयर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें बैंक कहाँ है, डेबिट तरफ है, तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट तरफ ही लिखेंगे। लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाला का। क्रेडिट में क्या था, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इट मीन्स टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट जो है 10,000 है, 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग अमाउंट में 20,000 डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या एंट्री होगा, शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री में हमारा बैंक कहीं भी नहीं आया है, इसलिए इसको रहने देंगे। फिर तीसरा एंट्री में क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, है ना। अलॉटमेंट के लिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें जो है हम लोग को बैंक का एंट्री नहीं है, इसलिए इसको रहने देंगे। फिर अगला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट है तो डेबिट तरफ ही लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाला का, यानी कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखिए अमाउंट कितना जाएगा, खुद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक शेयर होल्डर कितना का था, 500। इसमें टोटल पहले जाना कितना था, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 30,000 रुपया जाना था इसमें, है ना। 30,000 रुपया जाना था। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसे थे जो कितना रखे हुए थे, 500 शेयर्स रखे हुए थे और 3 इस पर नहीं दिए हैं, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि कितना, 1500, यानी कि 1500 रुपया जो है इस पर नहीं मिल पाया है। तो खुद बताइए कि 30,000 का पेमेंट था, 1500 रुपया नहीं मिल पाया, यानी कि कितना मिला होगा इसको, 28,500 रुपया, है ना। तो इसमें कितना जाएगा, 28,500 रुपया जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा एंट्री हम लोग देखते हैं क्या होता है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तीसरे के लिए यही एंट्री होता है ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें बैंक शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं हुआ, इसलिए इससे लेना देना नहीं है उसमें, है ना। बैंक अकाउंट में कोई लेना देना नहीं है। फिर लास्ट एंट्री हमारा क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट होता तो डेबिट तरफ ही लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाला का लिखेंगे, यानी कि इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। अब देखिए इसमें अमाउंट कितना होगा, ठीक है। अमाउंट खुद देखिएगा थोड़ा सा, इसको मिलना कितना था, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी कि इसको जो मिलना था वह 50,000 मिलना था, 50,000 रुपया मिलना था। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसे थे जो 500 शेयर्स रखे हुए थे, वो जो है
इस पर नहीं दिया, यानी कि 500 मल्टीप्लाइड बाई 55, सॉरी 500 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 5 5 25, तो 2500 है ना, इतना नहीं मिल पाया। तो बताइए कितना हो गया होगा, ठीक है। और इस ये हो जाएंगे 0 0, ये हो जाएंगे 5, ये हो जाएंगे 9 9 में से 2 जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, यानी कि 47,500। अब चलिएगा, एक शेयर होल्डर ऐसे भी थे जो 300 शेयर्स रखे हुए थे, वो भी नहीं दिए हैं, ठीक है। तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 1500, इसमें से और 1500 जो है वह लेस हो जाएगा, यानी कि 00064 कितना मिलेगा। अब पैसा जो है 46,000 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 46,000। कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन से जो है वह पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, इस तरफ बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग किस तरह से होगा, इधर जो है हम लोग बाई का उपयोग करते हैं, है ना, इसलिए बाई बैलेंस CD कितना हो जाएगा, टोटल जोड़िए 20,000, 28,500, 46,000, तो आपका जो है वह 94,000 जो है 94,500 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 94,500 आ जाएगा। और इस तरह से जो है हम अपना अकाउंट को बंद कर देंगे, अकाउंट को जो है क्लोज कर देंगे 94,500 से, ठीक है, 94,500। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर हमारा जो था वह क्वेश्चन नंबर जो 11th था वह भी समाप्त हो जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है प्रीमियम से रिलेटेड है। प्रीमियम के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो कभी कभी कंपनी जो होता है वह प्रीमियम के साथ भी जो है वह शेयर्स को इशू करता है। ध्यान दीजिएगा कि प्रीमियम जो होता है वह हमेशा अलॉटमेंट के साथ होता है, ठीक है। देखिएगा प्रीमियम जो होता है, दूसरी बात ये कि प्रीमियम जो होता है उसका एंट्री हमेशा क्रेडिट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कहता है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो 16,000 रुपया शेयर्स रखे हुए। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास शेयर्स कितना है, 16,000 का शेयर्स है। कहता है कि एक शेयर का दाम जो है वह 10 रुपया रखा है। किस तरह से है, जिसमें प्रीमियम भी शामिल है। प्रीमियम इसमें जो है 3 रुपया जो है वह प्रीमियम शामिल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि 3 रुपया जो है वह प्रीमियम शामिल है। कैसे, देखिए 4 रुपया जो है वह एप्लीकेशन पर है, ठीक है। 4 रुपया जो है वह अलॉटमेंट पर है। अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम होता है, अभी बताएं, है ना। इसी में जो है प्रीमियम भी है। 3 रुपया इसमें जो प्रीमियम, इट मीन्स 1 रुपया अलॉटमेंट पर है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर कहता है कि 4 रुपया जो है, 4 रुपया वो अलॉटमेंट, सॉरी, और बाकी जो बच गया, खुद सोचिए टोटल कितना था। एक शेयर्स का दाम 10 रुपया था, ठीक है। 4 रुपया इसमें और इसमें 1 रुपया, 3 रुपया तो प्रीमियम है ना, प्रीमियम को ऐड करके 4 किया है, यानी कि 1 रुपया इस पर है, यानी कि 3 और 4 और 1 5 रुपया, तो 5 रुपया बच गया ना। तो 5 रुपया आपका जो है वह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है, ठीक है। 5 रुपया जो हो गया वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। कहता है कि एप्लीकेशन वी रिसीव्ड फॉर 15,000। एप्लीकेशन सिर्फ कितना पे रिसीव हुआ है, 15,000 पर एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। ऑल द मनी वे ड्यूली रिसीव्ड, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। चलिए ठीक है, तो हम अपने बोर्ड को पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जर्नल एंट्री जो है वह बन जाए। चलिए, इसमें डेट नहीं दिया है, इसलिए डेट के लिए कॉलम हम लोग नहीं बनाएंगे। ये हो गए हमारे पार्टिकुलर्स, ये हो गए अमाउंट डेबिट बैलेंस, और ये अमाउंट जो है वह हो गया क्रेडिट बैलेंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 हेडिंग में हम लोग क्या लिख देंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ
कौन है? एक्स लिमिटेड है ना, एक्स लिमिटेड। चलिएगा ध्यान से देखिएगा कि इस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहला हमारा एंट्री तो बैंक वाला होगा, ऐसे नॉर्मल है ना। तो यानी कि क्या हो जाएगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 15,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसमें जो है वह 60,000 डाल देंगे इस तरह से। नरेशन में हम लोग फिर क्या लिखेंगे? बीइंग कैश रिसीव्ड लिख देते हैं शॉर्टकट में। कैश जो था रिसीव्ड हो गया था। आप लोग समझ ही रहे हैं किसका कैश रिसीव हुआ है ना। इसके बाद फिर हमारा क्या होगा? ये एंट्री पलट जाएगा, यानी कि हमारा अगला जो एंट्री होगा वह एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितना? 60,000 रुपये जो है हमारा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नरेशन में फिर हम लोग लिख देंगे क्या? बीइंग एप्लीकेशन जो था, एप्लीकेशन का जो मनी था वो क्या हो गया? ट्रांसफर्ड हो गया। ट्रांसफर्ड टू कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ है ना, तो ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब तीसरा एंट्री जो है वो हमारा क्या होगा? अलॉटमेंट को इशू करेगा, है ना। तो इसके लिए जो है हमारा क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू यहाँ पर जो है प्रीमियम भी ऐड है, इसलिए यहाँ पर फिर क्या लिख देंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आइएगा ऐसे नॉर्मल अगर बात किया जाए तो इस पे जो है अलॉटमेंट पर जो है कितना रुपया है? 1 रुपया है। 1 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया हो जाएगा, है ना। अब 3 रुपये के हिसाब से जो है इस पर प्रीमियम है, यानी कि 45,000 रुपया इसमें क्या है? प्रीमियम ऐड है। तो 45,000 और 15,000 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए बीइंग नरेशन में क्या लिख सकते हैं? बीइंग अलॉटमेंट एंड प्रीमियम, प्रीमियम को भी ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। कैपिटल में जो है इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है, अब हम इसका पेमेंट होगा, तो पेमेंट बताइए कितना पर होगा? प्रीमियम भी ऐड हो तो 60,000 पर ही पेमेंट होगा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट जो है वह कितना पर हो जाएगा? 60,000 पर हो जाएगा। ठीक है ना, फुल्ली होता है 60,000 इस तरह से। ठीक है, इसका नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे? बीइंग कैश रिसीव्ड लिख देते हैं। जो कैश जो है वह क्या हो गया है? रिसीव हो गया है। अब हम लोग इसके बाद जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए चलेंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए भी क्या हो जाएगा हमारा एंट्री? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 15,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होता है? 75,000 होता है। ठीक है, 75,000 इस तरह से। इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, है ना। कैपिटल अकाउंट में जो हम लोग क्या कर दिए हैं? ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इसके बाद एक और एंट्री जो है वो हम इस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, चलिएगा अब इसका पेमेंट का एंट्री होगा, है ना। तो इसका पेमेंट का एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक वाला एंट्री को फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट
टू क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना, कितना 75,000 पर, 75,000। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थम्स अप।